हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका थपलियाल एंड वेलकम बैक टू सर्टिनोमैड। तो अभी तक की सीरीज में हमने बात की है कि पीएमपी एग्जाम क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है, इसका कॉस्ट क्या है और इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आज हम बात करेंगे कि पीएमपी एग्जाम में होता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये जो एग्जाम है इसमें आते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। प्री टेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये है दैट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू योर स्कोर। आपके 175 क्वेश्चन के ही मार्क्स इसमें लगेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्री टेस्ट क्वेश्चन है तो हम इसे छोड़ दें या इसके कोई भी आंसर कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, but you'll not be able to know what are the pre-test questions. Total time आपको मिलता है 230 minutes। 3 sections होते हैं इसमें, जिसमें हर section के बाद आपको 10 minutes का break मिलता है। I would strongly suggest, जैसे मैंने अपनी previous वीडियो में भी बोला है कि आप ये 10 minutes का break जरूर लीजिए। आप वहां टेबल से उठिए, बाहर एक वॉक अराउंड कीजिए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए एंड और अदरवाइज वॉश योर फेस एंड जस्ट remove your eyes from the screen for 10 minutes, because it is very difficult to sit there for 4.5 hours to complete your exam. तो आपको ये ब्रेक जरूरी है। आई पर्सनली सजेस्ट आपको ये ब्रेक लेना चाहिए और इसके बाद आपको ये अगले सेक्शंस अटेंड करने चाहिए। आपको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली उसी टाइम पे मिल जाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट होता है वो, उसमें कहते हैं कि आप विद इन फ्यू डेज आपको फाइनल रिजल्ट आपके पोर्टल में दिखाई देगा, बट मोर और लेस देयर इज नो चेंज। आपका जब रिजल्ट आता है सेम टाइम पे वो प्रिंट होकर आ जाता है दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जाम। Now the type of questions कैसे होते हैं? There are basically 5 types of question you'll get. One is the multiple choice, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि आपके पास 4 options हैं, उसमें से आपको एक select करना है, whichever is the best. Multiple responses questions, इसमें क्या होता है कि आपके पास again multiple options होते हैं जिसमें multiple आपके answers आपको select करने होते हैं। मैचिंग द कॉलम्स, 2 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम में आपको एक कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे और दूसरे कॉलम आपके एम्प्टी होंगे और आपके पास ऑप्शंस नीचे लिखे होंगे। जैसे कि आपके पास 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैच करना है, नीचे आपके पास 7 ऑप्शंस होंगे। तो आपको इस तरीके से मैच करना होता है। लिमिटेड फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं हॉटस्पॉट्स वाले और लिमिटेड फिल इन द ब्लैंक्स। हॉटस्पॉट्स में आपको क्या है कि आपको एक डायग्राम दे देंगे और एक स्पॉट लगा के बता देंगे कि बताइए इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो और लिमिटेड फिलिंग द ब्लैंक्स नॉर्मल टाइप के फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, आपको इसमें फिल अप करना होता है व्हाट इज द राइट ऑप्शन। मोर और लेस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं आता, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इन पर्सन टेस्टिंग सेंटर में जाएं और लाइव ऑनलाइन आप प्रॉक्टर एग्जाम दे सकते हैं। इन पर्सन जब हम जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, स्लॉट बुक करना पड़ता है। स्लॉट की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि whether the slot is available in that particular, पहली बात तो उस पर्टिकुलर सिटी में सेंटर है कि नहीं है तो उसमें अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। एंड देन यू बुक योर स्लॉट, go to the center. You have to go half an hour 40 minutes before for other जो आपके preliminary जो आपके verifications होते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ता है and then you take the exam and get the result. ई प्रॉक्टर एग्जाम में क्या होता है, आप एग्जाम कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। आपके पास बस एक वेबकैम होना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और क्वाइट रूम होना चाहिए। ये आपका चॉइस है कि आप किस तरीके का एग्जाम देना चाहते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन इन पर्सन है, बिकॉज आई हैड स्मॉल चाइल्ड, तो मुझे इतना पीस और क्वाइट रूम अवेलेबल नहीं था। एंड मोर ओवर मेरा जो एग्जाम था 230 मिनट्स का एग्जाम होता है और 30 मिनट्स आपको वहां जाके अपना वेरिफिकेशन चेक कराना पड़ता है, लेकिन मेरा एग्जाम बीच में 45 मिनट्स तक हॉल्ट हुआ 3 टाइम्स। मतलब 3 बार का अगर आप टोटल मिलाएं तो मेरा जो एग्जाम था वो 45 मिनट और डिले हुआ। तो आई वॉज लिटरली वेरी स्केर्ड कि अब एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि बिकॉज वन पॉइंट इज दैट मैं एग्जाम सेंटर में थी तो मुझे था कि अगर जो भी है उनका इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, कनेक्टिविटी चली गई थी, तो बीच बीच में पहले एक बार एग्जाम रुका मेरा 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर अनदर फ्यू मिनट्स वो रुका रहा।
तो इस केस में मुझे ये था कि अगर मेरा एग्जाम नहीं ही एक्सेप्ट होता है तो एटलीस्ट आई हैव अ पॉइंट कि मेरा टेस्ट सेंटर में सब मेरे प्रूफ है कि ये कैसे क्यों नहीं हो पाया। लाइव ई प्रॉक्टर का आई पर्सनली डिडंट लाइक बिकॉज आई डिडंट हैव अ क्वाइट रूम एंड इंटरनेट कनेक्शन में वैसे तो हमारे पास इंटरनेट की इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट यू नेवर नो कभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो मुझे नहीं पता था कि किसको मैं अप्रोच करूं, तो आई थॉट बेटर इज टू गो इन पर्सन। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी सिटी है, आपका टाइम है, आप जिस तरीके से निकाल सके उस तरीके से आप इसे चूज कर सकते हैं। तो पीएमपी के एग्जाम कंटेंट को अगर आप देखें तो यू हैव 3 डोमेन्स वेयर पीपल have 42%, process have 50% and business environment has share of 8%. तो मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पीपल मैनेजमेंट भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काम अपने आप नहीं होता, काम लोगों से करवाया जाता है। तो हमें इट इज द पीपल हु नीड टू बी मैनेज एंड यही प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ बुक PMBOK 6th edition and PMBOK 7th edition। इसी पे आधारित, इसी पे बेस्ड प्रोसेसेस हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। एंड अनदर इज बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज 8%। उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वहाँ के लोकल रेगुलेशंस क्या है, ये सब हमारी लेट डाउन है हमारी जो बुक मैंने अभी आपको बताई है उसमें। दोस्त हु आर टेलिंग की बुक नहीं पढ़ने की जरूरत और बुक पढ़ना नहीं चाहिए, ये नहीं है, आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी प्रोवाइडर से पढ़ें, बट डू हैव अ लुक और अ प्रूफ रीडिंग ऑफ दिस बुक। इस बुक को जरूर खोलिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप प्रूफ रीडिंग कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप इसमें ये भी श्योर हो जाए कि PMBOK में लिखा क्या है। कि एक एडवर्टाइजमेंट में देख रही थी और उसमें बोल रहे थे कि नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट उसमें बोल रहे थे कि उन्होंने PMP क्लियर कर लिया और उन्हें पता ही नहीं है कि PMBOK एग्जिस्ट करता है। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनना है जिसका सबस्ट्रेटम ही वीक है, जिसको पता ही नहीं है कि PMBOK जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लीज मेरा सजेशन है कि आप किसी भी कंटेंट से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, आप ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, किसी भी प्रोवाइडर से पढ़े, PMBOK जो बुक उसकी जिसपे ये मेजरली हम कहते हैं आधारित है, उसको जरूर एक बार प्रूफ रीडिंग करें कि जो भी मैंने पढ़ा है इससे आपका रिवीजन ही होगा, जो भी मैंने पढ़ा है वेदर इट इज एक्चुअली एग्जिस्ट। नहीं तो कोई बोलता है ना कि आपने PMBOK पढ़ी ही नहीं है, तो कोई आपको बोलेगा अरे नहीं वो तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे जनरली सब बोलता है गीता में तो ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है। तो आप उसे जरूर खोलें, जरूर पढ़ें। एंड आई नो इट्स अ वेरी लेंथी और वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी बोरिंग एट टाइम्स, बट प्रूफ रीडिंग करने में कुछ नहीं जाता। प्लीज हैव अ जब आप सब्जेक्ट्स पता होता है ना, जब आप पढ़ लेते हैं कोई चीज, तब आप उसको एक बार जस्ट थॉरो कर लेंगे कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इसका ये इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको इट विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे पता है इस बुक के अंदर क्या है। Thank you so much for being with me, and for any doubt and query please comment, and Jai Hind, good day.